सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो रहने वाली है प्रॉपर हैंडल को लेकर। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे मेरे को, हमारे सब्सक्राइबर्स के, कि उनको हैंडल में दिक्कत होती है, उनका जो हैंडल है वो स्टेबल नहीं रहता। और वैसे तो मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई मैंने हैंडल को लेकर, लेकिन अपनी काफ़ी वीडियोस में मैंने हैंडल को कंट्रोल करने का बताया है। लेकिन आज प्रॉपर मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दे रही हूँ जिसके अंदर आप हैंडल को संभालना सीखोगे। तो हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे हैंडल से रिलेटेड, कुछ प्रैक्टिसेस भी बताएंगे जिन्हें अगर आप रोज़ करते हो कुछ देर, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी आपको समय मिले, तो आपका जो हैंडल है वो एकदम कंट्रोलिंग अच्छी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो जो एंड तक वीडियो देखेगा ना वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीडियो बनने का वो क्या बनेगा। ठीक है, और वो कैसे डिसाइड होगा वो आपको पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं हैंडल के लिए। सो गाइस, अब मैं आपको सबसे पहले हैंडल के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। आपको ना सबसे पहले हैंडल कंट्रोल करना तो अपने हैंडल को समझ लो कैसे। देखो, अब मैं पहले स्कूटी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे लिया हैंडल, अभी देख रहे हो अब जरा सा भी हिल रहा है, नहीं हिल रहा। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ज़्यादा डर लगता है तो ग्राउंड में प्रैक्टिस करो, अदरवाइज इस तरह की खाली सड़क में प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले आप ये देखो, बिल्कुल ही बिगनर हो, मैं 0 से स्टार्ट करूँगी। आपको सबसे पहले अपना हैंडल समझना कि आपका हैंडल अगर लेफ़्ट जा रहा है तो कितना जा सकता है। अब आप देख सकते हो ये इससे आगे नहीं जा रहा, सिर्फ इतना ही जाएगा। ठीक है, इसको समझ लो कि ये इससे आगे नहीं जाएगा, इतना ही है, इसको बिठा लो दिमाग में। अब हम राइट घुमाएंगे और देखेंगे कितना जाता है, इतना जा रहा है। ठीक है, अब इससे आगे नहीं जाएगा। अगर मैंने ऐसे पकड़ा भी हुआ हैंडल, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ तो मेरा हाथ देखो कहाँ तक है, ये रहा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा हाथ है ना, हमारी कूनी है जो, ये देखो हमारी जो कूनी है ना, वो इस तरह से पेट में घुस जाती है। अगर इतना हैंडल पूरा घुमा देते तो इससे आगे हमारा हाथ नहीं जाता, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा जो लेफ़्ट में होता है, जब हम इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है, तो पूरा हैंडल घुमाने के बाद जो हमारी ये कूनी है ना, ये भी हमारे ये कमर में घुस जाती है। इससे आगे तो हम हाथ भी नहीं ले जा सकते और हमारा हैंडल भी नहीं जाता। ठीक है, अब ये आपने अपना एंड पॉइंट समझ लिया हैंडल का। अब दूसरा हैंडल को, अब आपका टास्क है प्रैक्टिस 1, आपका हैंडल सीधा रहना चाहिए, ना वो लेफ़्ट जाना है, ना वो राइट जाना, वो लेफ़्ट भी नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला आपका टास्क है आपको हैंडल को सीधा रखना है। ठीक है, तो स्कूटी स्टार्ट करो। डर लग रहा है, ऐसे पैर नीचे रख के धीरे धीरे चलाओ। आपका हैंडल ऐसे भागेगा, फिर सीधा करो, फिर हैंडल राइट भागेगा, फिर सीधा करो, फिर ऐसे ज़्यादा बल्कि होगा रोक लो, ज़्यादा शेकी हो रहा है हैंडल, रोक लो, फिर स्टार्ट करो। लेफ़्ट जा रहा है सीधा करो, राइट जा रहा है सीधा करो, फिर लेफ़्ट जा रहा है सीधा करो, राइट चला गया सीधा करो, लेफ़्ट गया सीधा करो, राइट गया सीधा करो। ज़्यादा शेकी हो गया या ज़्यादा टेढ़ा हो गया, रोक लो। ठीक है, अब फिर से यहीं से स्टार्ट करो, ऐसे पैर रखो, धीरे धीरे चलाओ स्कूटी को। अब इससे क्या होगा कि आपका ना हैंडल आपको समझ आएगा कि किस तरह से सीधा रखना है। ठीक है, जो आपका मेन मकसद रहता है ना हैंडल को लेकर, वो ये रहता है कि आपको जो हैंडल है वो हमेशा सीधा रखना होता है। सिर्फ तभी मोड़ना है जब राइट, तभी मोड़ना है जब राइट जाना है, लेफ़्ट तभी मोड़ना है जब लेफ़्ट जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ सबसे पहला टास्क है आपको हैंडल सीधा रखना सीखना। तो आपको इसके लिए थोड़ी लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर की प्रैक्टिस में ये चीज़ सीख जाते हो। 1 घंटा आधा घंटा, कितना भी टाइम लगे, इसकी प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करने से ही ठीक होगा। शुरू में हाथ भी दर्द होते हैं, क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं ना, उनको आदत नहीं होती हैंडल की, तो उनको भारी महसूस होता है, जिस वजह से वो दर्द भी हो जाते हैं। तो घबराना मत, प्रैक्टिस करना। तो फिर अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको समझना है हैंडल को लेफ़्ट कितना ले जाना है। अब आपने ग्राउंड में या खाली सड़क पे प्रैक्टिस क्या करनी है, अपने हैंडल को पूरा लेफ़्ट घुमा देना इस तरह से। देख रहे हो, अब इससे आ गई है, जा नहीं रहा, तो अब धीरे धीरे रेस देनी है। ठीक है, और हैंडल को ध्यान से, हल्की रेस देनी है बिल्कुल। ठीक है, और हैंडल को ऐसे घुमाना है, ये देखो ऐसे घुमाना है। ठीक है, शुरू में डर लगेगा, बिल्कुल रेस बिल्कुल धीरे धीरे देना। आप देख सकते हो पैर मेरे नीचे हैं। ठीक है, इस तरह से हैंडल को टेढ़ा करना है और इस तरह से घुमाना है, ये देख लो। अब आपको हैंडल को बिल्कुल राइट घुमा देना। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ये देखो, बिल्कुल राइट घुमा देंगे इस तरह से पूरा जितना घूमता है। अब इसमें हम
इस तरह से चक्कर लेंगे गोल। इससे क्या होगा, आपको समझ आ जाएगी। रेस दी, रेस छोड़ी, रेस दी, बड़ी, छोड़ी, रेस दे के स्कूटी बढ़ाई, ये यहाँ से मैंने छोड़ी, रेस दे के स्कूटी बढ़ाई, रेस छोड़ दी, रेस दे के स्कूटी बढ़ाई, रेस छोड़ दी, रेस दे के स्कूटी बढ़ाई, रेस छोड़ दी, रेस दे के। आपको ये प्रैक्टिस करने से आपको क्या समझ आ जाएगा कि अगर मैं अपने स्टीयरिंग को पूरा लेफ़्ट घुमाती हूँ तो मेरी स्कूटी कितना घूमेगी, पूरा राइट घुमाती हूँ तो कितना घूमेगी, पूरा लेफ़्ट घुमा देती हूँ तो स्कूटी कितना घूमेगी। आपको मेजरमेंट समझ आ जाएगा स्कूटी को घुमाने का। अब सिचुएशन आती है जब हम लेफ़्ट राइट टर्न्स लेते हैं गलियों में, ठीक है, तब उसके बारे में आपको बताते हैं कि जब हमें गलियों के अंदर राइट मुड़ना है या लेफ़्ट मुड़ना है तब टर्निंग करते वक्त। अभी आपको हैंडल काफ़ी हद तक समझ आ गया, प्रैक्टिस करके आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हाथ बैठ जाएगा। तो अब जो मैं आपको समझाती हूँ, प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ कि जब हमें किसी गली में या मान लो सड़क पे चलते चलते हमें लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है तो हम कैसे मुड़ेंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा गलियों में मुड़ के दिखाती हूँ, कहीं राइट या कहीं लेफ़्ट मुड़ के दिखाती हूँ आपको कि कैसे आपको करना है। अभी हम सीधा चल रहे हैं, मान लो आपको कंट्रोलिंग आ गई है, ठीक है, तो हैंडल जो है हमारा वो कंट्रोलिंग सीखने के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो लेफ़्ट और राइट मुड़ने का होता है। तो हम इस गेट से राइट मुड़ते हैं। अभी पहले हमने इंडिकेटर दिया, एक बार हॉर्न दिया, ठीक है, और हल्का धीरे धीरे बढ़ाया, रेस दी, हल्की सी और दी, छोड़ दी, फिर हल्की सी और दी, ऐसे अंदर घुमाते ही हमें स्टीयरिंग को सीधा करना। अब आपने अगर ध्यान दिया हो मेरे हैंडल को, ठीक है, मुड़ने के टाइम पे, अगर नहीं दिया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करो और फिर से देखो कि मैंने हैंडल को कितना घुमाया, ठीक है। एक बार आगे चल के मैं लेफ़्ट मोड़ूंगी और आपको ये मैंने हैंडल पे फोकस कर दिया। अब रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, अब हैंडल देखो कि राइट मुड़ने के लिए मैंने किस तरीके से हैंडल को घुमाया और कितनी देर में सीधा कर दिया, रास्ते के किस पॉइंट पे पहुंच के मैंने सीधा किया, ठीक है। देखने से अच्छे से समझ पाओगे। चलो चलते हैं और आगे से लेफ़्ट लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देखो लेंगे राइट लेंगे एक बार फिर से, ठीक है, लेफ़्ट नहीं ले रहे, अब हम राइट ले रहे हैं। इंडिकेटर दिया, अब देखो मेरा हैंडल सीधा है, यहाँ से मैंने हल्का सा राइट लिया, बिल्कुल हल्का सा राइट लिया, ठीक है। राइट लेते ही मैंने, जैसे मेरी स्कूटी सीधी हुई, सीधी सड़क पे आ गई तो मैंने हैंडल भी कर दिया सीधा, ठीक है। अब आपको समझ आई कैसे करना है, एक बार फिर से करके दिखाती हूँ, बड़ी ध्यान से देखना, और उसके बाद भी समझ ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके दोबारा देख लेना, ठीक है। यहीं से राइट लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर मैंने बंद नहीं किया, दे दिया, दे के रखा हुआ मैंने इंडिकेटर। अब मैंने अभी हैंडल यहीं से टेढ़ा करना शुरू किया, टेढ़ा है, अभी भी टेढ़ा है, जैसे रोड के सामने आई मैंने हैंडल सीधा कर दिया। सो गाइज, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अब मैंने जैसा कि बोला था कि ये वीडियो को एंड तक देखने वाले डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्कूटी के सिखाने वाला क्या होना चाहिए, वो आप डिसाइड करोगे। तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि कौन सा टॉपिक होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि जैसे बहुत काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को दिक्कत आ रही है, ब्रेकिंग जो ब्रेकर्स होते हैं ना सड़क पे बने हुए, जैसे एक ब्रेकर, बड़ा ब्रेकर, या फिर बैक टू बैक ब्रेकर होते हैं जो एक के बाद एक आ जाता है, उनको कैसे क्रॉस किया जाए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे काफ़ी सारी लड़कियों को ये ज़्यादा दिक्कत आती है, आपने देखा होगा कि खड़े खड़े गलती से रेस दे देती है और स्कूटी ठुक जाती है। तो इस तरह से आपके पास दो टॉपिक है, एक तो ब्रेकर का और दूसरा है रेसिंग का। तो हम किन चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियो बनाए ये आप डिसाइड करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर नहीं करोगे ना आप कमेंट तो फिर मैं अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक बना लूँगी। तो आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर देना, किसी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना हमारी मेहनत के लिए। तो मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखना। जय भोलेनाथ।